गुड मॉर्निंग सर, हमें आज आपका इंटरव्यू लेना है फॉर इंग्लिश असाइनमेंट। सो वी आर अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर इन ब्रांच ऑफ आईटी ऑफ जीपीएल। सर हम तीनों आईटी ब्रांच से हैं। इसका नाम साक्षी गोंगल, मेरा सोनाली घोरपड़े और इसका अनुजा पक्के। तो हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये जॉब के बारे में कैसे पता चला। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। हाँ, ये जॉब का ऐसा था कि मुझे लगा कि इजी बिजनेस है, क्योंकि कपड़े की दुकान में ऐसा अपने को जनरली लगता है कि कोई भी कर सकता है करके, है ना। और मैं पहले जॉब में ही था प्राइवेट सेक्टर में, तो एमएनसीज में मैंने जॉब किया। मैं एसएम लेवल तक के काम किया। उसके पहले मैं ये इसमें था पर्सनल लोन्स में। वहाँ से फिर मैंने स्विच किया तो मैं गया इंश्योरेंस सेक्टर में। तो वहाँ पर तो यह प्राइवेट सेक्टर में सर्वाइवल बहुत मुश्किल से होता है और नहीं है अभी के जो जॉब्स है उसमें। तो गवर्नमेंट के पास कैसे जब जॉब्स रहती थी गवर्नमेंट जॉब, उसमें सिक्योरिटी रहती है कि यानी मीन्स उसका एक प्रोसेस रहता है कि आप किसी को निकाल भी नहीं सकते अगर गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट करती है। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है कि आपकी अगर आप अच्छा भी काम कर रहे हो लेकिन किसी रीज़न से आपके बॉस के साथ में कुछ दो बातें हो जाए तो वो आपको किक आउट कर देगा, आपको जॉब से निकाल देंगे। और अभी के जो जॉब्स है उसमें कहते हैं टारगेट बेस्ड जॉब ज़्यादा है। तो उसमें अगर आपके टारगेट्स नहीं होते तो एक महीने तो नॉमिनल आपको सैलरी देखेंगे। सेकंड मंथ जो है तो आपको प्रेशर करना चालू कर देते हैं। थर्ड मंथ जो है तो आपको किक आउट कर देते हैं। कहीं कहीं पर तो अभी मैक्सिमम जगह पे तो फर्स्ट मंथ ही आपको किक आउट कर देते हैं। तो ये सब अभी की क्रिटिकल स्टेज चल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अगर टारगेट बेस्ड जॉब कर रहा हूँ तो आफ्टर ऑल मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, अरे अगर वो टारगेट दे रहा है और मैं टारगेट कंप्लीट कर रहा हूँ तो उनका एक पर्टिकुलर बिजनेस करके दे रहा हूँ जिसमें से वो मुझे शेयर दे रहे हैं। यानी सैलरी जो बोल रहे हैं वो सैलरी नहीं है मेरी, एक शेयरिंग है बिजनेस के तौर पे। तो मैंने फिर सोचा कि जब मैंने दूसरों के लिए मेहनत करनी है तो मैं खुद के लिए क्यों ना करूँ। तो मैंने वहाँ से स्विच कर लिया। करीबन 10 साल पहले मैंने सोचा कि अभी मैंने जॉब को रिज़ाइन कर देना चाहिए और मैंने खुद के लिए सेटअप बिठाना चाहिए। तो ये शॉप में सर्च कर रहा था मैं और मेरा छोटा भाई। तो हमको ये शॉप मिली सदर एरिया में। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, कपड़े के बिज़नेस से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हमको 5 साल 6 साल अच्छा रिस्पांस रहा, पर अभी जब से गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज हुई है, बीच में एलबीटी आया, फिर उसके बाद में नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी आया। तो ये सब जब चीज़ें हुई है तो इसमें जो आज जो नॉर्मल जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं तो उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। पहले लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी, लोगों के पास में पैसा रहता था तो लोग कैसे प्रॉपर्टी परचेस करते थे या फिर ख़रीदारी के लिए निकलते थे, होटलिंग के लिए जाते थे। तो अभी अपन 4-5 सालों से देखेंगे तो बहुत क्रूशियल स्टेज है। जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे मम्मी डैडी कैसे मैनेज करते हैं तो ये तुमको समझ में आएगा कि आज की स्टेज क्या चल रही है इकोनॉमिक लेवल पर। तो ये बहुत मुश्किल काम है। और ऑनलाइन होने की वजह से कैसे सिटी के हर बच्चे के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, सब यूज़ टू हो चुके हैं जितने भी बच्चे हैं। तो यूज़ टू होने की वजह से क्या है, उनको ऑप्शंस इतने सारे हैं, ऑनलाइन में जाके सर्च करते हैं, देखते हैं, फिर वहाँ से परचेस करते हैं। तो सिटी में तो अभी मैक्सिमम जो रिटेलर्स है उनके हाल तो बेहाल है। हाँ। ठीक है। सर आपका नाम और आपकी शॉप का नाम? मेरा नाम है अमित ऋषि पांतावने। मेरी शॉप का नाम है लेटेस्ट कलेक्शन फॉर एल्ड जनरेशन। आपने इस शॉप का नाम यही नाम क्यों रखा? ये जब मैंने स्विच किया था जॉब और बिजनेस में आया था तो मैंने सोचा कि अगर कपड़े से रिलेटेड अपन काम कर रहे हैं, मेरा मेंस वियर है, तो मैंने सोचा कि लेटेस्ट कलेक्शन एक्स जनरेशन मतलब एक्स वाला, एक्स वाई जेड वाला एक्स। तो एक्स डिनोट्स की सेक्सी लोगों के लिए जो रहते हैं, तो अपन लेटेस्ट ला रहे हैं चीज़ें, तो लेटेस्ट कलेक्शन फॉर एक्स जनरेशन, तो इसीलिए वो नाम रखने में आया लॉजिकली। हाँ। और आपका ये ड्रीम जॉब है? नहीं, देखो ड्रीम जॉब एक्चुअली ऐसे रहता है कि जिससे अपने को पैसा जनरेट हो। पैसा है तो अपन अपनी फैमिली को। अपने नागपुर में इतने सारे एरिया है, आपको सदर एरिया ही आपने क्यों चूज़ किया अपनी जॉब? एक तो मेरा घर यहाँ से नियर बाय है, जागरूक नगर में रहना है, सुगत नगर स्क्वायर, और ये मार्केट एरिया है नियर बाय, तो इसलिए फिर यहाँ पर आया। और ये यंग क्राउड अच्छा है यहाँ पर। अच्छा। और आपको जॉब के सिवाय दूसरा और कौन सा वर्क करने में मतलब इंटरेस्ट है? अभी जॉब के बाद मैंने ये शॉप लगाया था, लेकिन जब से यहाँ पर
डाउन्स आना चालू हुए, हाँ। तो फिर मैं अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, सेल परचेज, और उसके अलावा मैंने कंस्ट्रक्शन के भी काम किया है, डुप्लेक्स बना के मैंने सेल किया। इसके पहले आपकी कौन सी जॉब थी? मेरी जॉब थी सब मैं सेल्स में था, मैं पर्सनल लोन्स में था, बैंकिंग सेक्टर में, और उसके बाद में फिर इंश्योरेंस सेक्टर में आया था। तो उसकी पेमेंट, सैलरी कुछ? मैंने लास्ट जॉब छोड़ा था 30,000 सैलरी थी मेरी, आज से 10 साल पहले। आपको वो सैलरी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा थी कि ये आपको अच्छा लगता है? मैं कंटिन्यू रहता तो अभी तो मेरी लाख रुपए के आसपास सैलरी रहती थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं दूसरों को टारगेट पे जॉब कर रहा हूँ तो मैं खुद के लिए क्यों ना कुछ करूँ। तो मैंने बीच में फिर जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी गया, तो मैं कैसे यानी खुद ही मेरा बॉस मैं खुद हूँ, मैं डिसीजन मेकर खुद हूँ, तो मैं मल्टीपर्पज़ काम कर सकता हूँ, एक साथ 2-3 काम कर सकता हूँ, कोई बॉस का प्रेशर नहीं है, तो रिलैक्स होकर मैं और भी डिसीजन ले सकता हूँ खुद को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। क्योंकि कुछ दोस्त हैं मेरे तो जो आज अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन 80% मेरे फ्रेंड्स आज की तारीख में जॉबलेस होते हैं। और क्या बोलते हैं, आपको आपने जो ये सदर एरिया में आपने जो ये शॉप लिया है, आपका ये बाहर का एरिया कैसा लगता है आपको? बाहर का इंडस्ट्री, बाहर का एरिया इंडस्ट्री जैसे मतलब कि आपको कैसा एनवायरनमेंट पसंद है जॉब के लिए? नहीं, दोनों अलग क्वेश्चन हो गए ना। नहीं, यानी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा क्वेश्चन मतलब यही है, उसने पूछा कि आपका शॉप यहाँ पे सदर में है, तो मतलब हर एक जन का मतलब ड्रीम होता है ना कि मेरी शॉप मतलब अच्छी जगह पर रहे, तो आपको लगता है कि ये बेस्ट प्लेस है आपके शॉप हाँ, के लिए? मार्केट प्लेस है, क्योंकि नागपुर में बर्डी हो गया, धर्मपेट हो गया, धनकुली हो गया, और कमाल चौक हो गया, देलपेटगा हो गया, सदर हो गया, तो ये सभी अच्छे मार्केट्स हैं, तो उसमें से एक मार्केट में मैं बैठा हूँ। और जो यहाँ पे खरीदारी करने आते हैं उनका बिहेवियर आपको कैसा लगता है? मतलब वो आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं? वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि अपन कस्टमर को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो अपन अच्छे रहेंगे तो सब अच्छे हैं। हाँ। आपके शॉप में आप अकेले हो या कोई और है? मेरा छोटा भाई मुझे हेल्प करता है, हम दोनों मिलकर शॉप हैंडल करते हैं। आप कुछ पूछना चाहोगे हमें क्वेश्चन? आप ये लोग जो मीन्स आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो किस लिए मिला है, मैं जानना चाहूँगा। हाँ। ये हमें इसलिए इंटरव्यू मिला है, देखो जब हम खुद सपोज हम आईटी स्टूडेंट है, सपोज हमने लाइफ में कभी आगे जाके हमने खुद की कंपनी ली, हाँ, किया हमने, तो हमारे जिस कंपनी में लोग बाकी के लोग जो वर्क करने के लिए आएंगे उनका इंटरव्यू लेने का मतलब बोलते हैं ना, पहले सीडी हाँ, हाँ, बराबर है, लाइक दैट। फर्स्ट स्टेप जो हाँ, है तो आपकी। हमारा फर्स्ट ईयर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी किसी का इंटरव्यू ले सके, हाँ, हमें वो क्या बोलते हैं पोजीशन में जो हमें एटीट्यूड एबिलिटी है कि हम किसी का ले सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट हाँ, बनेंगे इस चीज़ हाँ। से, और नए नए लोगों से मिलने से अपने को तजुर्बा आता है, किससे कैसे बात करना है, किसी को कैसे टैकल करना है। हाँ। तो अच्छा पीरियड है आपका, क्योंकि नए लोगों से अप्रोच करके बात करना ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। Thank you, चलो, sir. ऑल द बेस्ट Thank आप you, लोगों को sir. सबको, Thank you, थैंक यू sir. लॉट।